शहर की गहमा गहमी से दूर एक संकरी और धूल भरी गली में विपुल का एक छोटा सा पुश्तैनी घर था। वह एक साधारण क्लर्क था जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी तंग जेब से बड़ी थी। उसके जीवन में कोई रोमांच नहीं था सिवाय हाल ही में हुए उसके दादाजी की मृत्यु के कारण फैली उदासी और अकेलेपन के। विपुल हमेशा से गरीब और अभाव में जीता आया था और वही अभाव उसके मन में दौलत के प्रति एक विकृत लालच पैदा कर चुका था। दादाजी रमेश चंद्र एक सनकी और अंधविश्वासु व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक विपुल को एक रहस्यमय तावीज छूने से मना किया था। यह तावीज हमेशा उनकी कमर पर बंधा रहता था जिसे वह किसी कीमती रत्न से ज्यादा महत्व देते थे और हमेशा कहते थे कि यह श्राप है। दादाजी के मौत के बाद विपुल को कुछ पुराने बक्सों को साफ करने की जिम्मेदारी मिली। बक्सों में पुरानी धार्मिक पुस्तकें, पीले पड़ चुके कागजात और टूटी हुई कांच की मूर्तियां थी। सबके नीचे एक जंग लगी लोहे की डिबिया थी जिसे खोलने की चाबी दादाजी मरते समय कांपते हाथों से विपुल को दी थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए बस इतना कहा था, विपुल दूर रहना। रक्त और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए थे। डिबिया खुली तो अंदर से एक बेहद पुराना ताबीज निकला। यह वही था जिसके बारे में दादाजी ने मना किया था। यह साधारण नहीं था, यह अजीब अपरिचित सिंबल से भरा हुआ था और छूने पर बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ठोस ठंडक समाई हो जो बरसों से किसी भयानक शक्ति को कैद किए हुई थी। तावीज के नीचे हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा मिला। नक्शा काफी खराब हो चुका था लेकिन उस पर एक टूटी फूटी हवेली का चित्र बना था और ऊपर नाम लिखा था माधवपुर। नक्शे पर बड़ा एक्स हवेली की तहखाने की ओर इशारा कर रहा था जहां सोने की मोहरों को चित्र बने थे। विपुल ने गूगल पर तुरंत माधवपुर खोजा। परिणाम चौंकाने वाले थे। माधवपुर विपुल का पुश्तैनी गांव था जिसके बारे में दादाजी ने कभी बात नहीं की थी। रिकॉर्ड्स बताते थे कि गांव दशकों पहले अज्ञात कारणों से पूरी तरह वीरान हो चुका था। गांव के स्थानीय किस्से बताते थे कि वहां एक समय बड़ा नरसंहार हुआ था और उसके बाद से वह जगह श्रापित मानी जाती है। कागजात के ढेर में विपुल को दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ पन्ने खून के धब्बों जैसे निशान लिए हुए थे। उसमें लिखा था, आज 23वां साल है जब मैंने माधवपुर छोड़ा। डरता हूँ वह खजाना आखिरी बार मेरे ही पूर्वजों ने छिपाया था। नक्शा उसी जगह है जहाँ वह दैत्य रहता है। खजाना चाहिए तो बलि देनी होगी। बिना रक्त के वह पिशाचिनी किसी को नहीं छोड़ेगी। यह ताबीज सुरक्षा नहीं बल्कि श्राप है। जैसे जैसे विपुल डायरी के शब्दों पढ़ता गया उसके रोंगटे खड़े होते गए। पिशाचिनी, खजाना, बलि और दैत्य, ये शब्द विपुल के अंदर लालच और डर का एक अजीब तूफान खड़ा कर रहे थे। वर्षों की गरीबी और उसकी अपनी दबी हुई इच्छाएं अब इस खतरे से भरे अवसर के सामने हिलने लगी थी। विपुल ने सोचा, अगर डायरी में लिखी बात सच है तो रातों रात अमीर बन सकता हूं। एक बलि, बस एक बलि। यह एक छोटा सा मोल है एक पूरी जिंदगी की दौलत के सामने। उसने अपनी नैतिकता को लालच के अंधेरे कुएं में डुबो दिया। उससे यकीन हो गया था कि उसके दादाजी की बातें बस एक बूढ़े व्यक्ति के वहम थी और असल में कोई पिशाचिनी नहीं है, सिर्फ ढेर सारा सोना है। उसने फैसला कर लिया वह माधवपुर जाएगा, लेकिन उसे एक साथी चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके और
जिसे वो इस्तेमाल भी कर सके। विपुल ने धीरे से ताबीज को अपनी कमीज के नीचे छिपाया और एक गहरी ठंडी सांस ली। उसका भाग्य अब उस वीरान श्रापित गांव की ओर मुड़ चुका था। विपुल जानता था अकेले माधवपुर जाना आत्मघाती होगा। उसे खजाना ढूंढने और संभावित खतरों से निपटने के लिए एक साथी की जरूरत थी और उस साथी को वो बलि के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना चुका था। एक ऐसा भयानक विचार जिसने उसकी लालच और नैतिकता को गहरी खाई में धकेल दिया था। उसका सबसे पुराना, सबसे करीबी दोस्त था सौरभ। सौरभ स्वभाव से सरल, थोड़ा भोला और हमेशा विपुल पर अंधा विश्वास करने वाला था। वह एक छोटे से कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और हमेशा अपनी खराब आर्थिक स्थिति से जूझता रहता था, खासकर अपनी बहन की शादी के लिए। विपुल जानता था कि रातों रात अमीर बनने का विचार सौरभ को आसानी से फुसला सकता है। अगली शाम विपुल ने सौरभ को अपने घर बुलाया। उसने दादाजी की डायरी और श्रापित ताबीज का जिक्र छिपा कर रखा और सिर्फ नक्शे और दौलत की बात सामने रखी। विपुल बोला, देख सौरभ, मैं जानता हूँ तू हमेशा पैसे की तंगी से परेशान रहता है, पर अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। दादाजी ने मेरे लिए एक पुश्तैनी खजाना छोड़ा है। सौरभ, जो हमेशा की तरह शायरी और ख्वाबों में रहता था, पहले तो हंसा। विपुल ने बिना देर किए पुराना फटा हुआ नक्शा मेज पर फैला दिया। नक्शे पर बनी मोहरों की झिलमिलाती तस्वीर और बड़ा एक्स देखकर सौरभ की आंखें चौंधिया गई। विपुल बोला, यह हमारी पुश्तैनी गांव माधवपुर का नक्शा है। यहाँ हमारी पुरानी हवेली है जिसके तहखाने में यह खजाना छिपा है। करोड़ों की दौलत है। सौरभ, हम दोनों बराबर बांटेंगे। तो अपना कोचिंग सेंटर बंद करके अपनी किस्मत बदल सकता है। सौरभ का भोलापन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन माधवपुर, मैंने सुना है वो गांव सालों से वीरान है, वहां कोई रहता भी नहीं। क्या वह जगह सुरक्षित है? विपुल ने तुरंत उसे आत्मविश्वास में बदल दिया। विपुल ने कहा, अरे बस कुछ पुरानी कहानी है। वहां किसी जमाने में चोरी हुई थी, इसलिए दादाजी ने सबको यही बताया कि वह जगह खतरनाक है। असली खतरा यह है कि अगर किसी और को पता चल गया तो हम यह दौलत गंवा देंगे। हमें चुपके से जाना होगा, खजाना निकालना होगा और वापस आ जाना होगा। सौरभ, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, अब लगभग पिघल चुका था। खजाने की चमक उसके दिल के हर दर को ढक रही थी। सौरभ ने कहा, ठीक है विपुल, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा की तरह। विपुल ने एक अदृश्य राहत की सांस ली। उसका पहला शिकार अब उसके साथ था। रात को जब सौरभ अपने घर जा चुका था, तब विपुल ने दादाजी की डायरी दोबारा से खोली। वह बार बार बलि शब्द पर अटक जाता था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सौरभ मेरा दोस्त है। लेकिन जैसे ही उसने नक्शे के पास रखी सोने की मोहरों की कल्पना की, अपराध बोध की आवाज धीमी पड़ गई। यह बलिदान, यह मेरे पुश्तैनी हक के लिए जरूरी है। अगले 2 दिनों में दोनों दोस्तों ने सफर की तैयारी की। विपुल ने पुराने जमाने की लालटेन, फावड़ा, रस्सी और 2 दिनों का सूखा राशन खरीदा। सौरभ उत्साहित था। वह रास्ते में खजाने से खरीदने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा था। विपुल सिर्फ अजीब सी हंसी हंसता था, क्योंकि वो जानता था कि माधवपुर से सिर्फ एक ही आदमी वापस आने वाला है। तीसरे दिन अंधेरा होने से ठीक पहले दोनों दोस्तों ने शहर की आखिरी बस पकड़ी। उनकी मंजिल थी माधवपुर से सबसे नजदीकी कस्बा सामपुरा, जहां उन्होंने पैदल जंगल पार करना था।
बस में एक बूढ़ा आदमी विपुल और सौरभ की बातें सुन रहा था। जब बस शामपुरा के बस स्टॉप पर रुकी तो उस बूढ़े ने दोनों को टोका। बूढ़ा आदमी आंखों में चेतावनी भरे स्वर में बोला, बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों की बात सुन रहा हूँ। माधवपुर जा रहे हो क्या? विपुल ने तुरंत झूठ बोला। बूढ़ा आदमी डरावनी हंसी हंसा और बोला, माधवपुर में मंदिर नहीं, वहां सिर्फ मौत है। उस गांव में शैतान बसता है। लोग कहते हैं वहां की हवेली में एक रक्त पिपासु पिशाचनी रहती है। जो भी खजाने की लालच में वहां गया वह कभी नहीं लौटा। बलि के लिए वहां की हवाएं भी चीखती हैं। विपुल ने तुरंत बूढ़े को नजरअंदाज किया और सौरभ का हाथ पकड़कर खींचकर बस से उतर गया। विपुल ने गुस्से में सौरभ से कहा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। सौरभ, डरपोक मत बन, हम अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे जंगल के घने अंधेरे में घुसे, शामपुरा की आखिरी रोशनी भी गायब हो गई थी। शामपुरा से माधवपुर का रास्ता आसान नहीं था, बल्कि किसी कब्रिस्तान की ओर जाने वाली पगडंडी जैसा था। रात का गहरा अंधेरा और जंगल की बेढंगी झाड़ियां उनके पैरों को बार बार रोक रही थी। सौरभ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। डर उसके हर कदम में समा रहा था। सौरभ धीमी कांपती आवाज में बोला, विपुल, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। हवा में एक अजीब सी बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विपुल जानता था कि यह डर सौरभ को वापस खींच सकता है। रात के दूसरे पहर में जब आकाश में चांद पूरी तरह छिप चुका था, वे आखिरकार माधवपुर की सीमा पर पहुंचे। गांव नहीं, बल्कि वह वीरान ढांचों का एक समूह था। गांव के बीचों बीच एक ऊंचा और काला साया खड़ा था, पुरानी हवेली। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत कई जगहों से ढह चुकी थी और उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात के अंधेरों को घूर रही थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा का रुख अचानक बदल गया। एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया। उस झोंके के साथ ही उन्हें दूर से कहीं बच्चे की रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। सौरभ लगभग फुसफुसाते हुए बोला, विपुल, यह क्या था? विपुल का कलेजा भी धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। विपुल बोला, आवाज पर ध्यान मत दे। नक्शे के हिसाब से हमें पीछे के हिस्से से अंदर जाना होगा। हवेली के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ते हुए विपुल को अपने अंदरूनी पॉकेट में रखा तावीज पहले से ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। पिछला दरवाजा जोर से धक्का देने पर करराते हुए आवाज के साथ खुल गया। अंदर का अंधेरा गहरा और बदबूदार था। वे एक लंबे बरामदे में थे। विपुल ने महसूस किया कि दीवारों पर कुछ निशान हैं। वे निशान मानव उंगलियों के थे, जैसे किसी ने अपनी त्वचा को खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अचानक सौरभ के पैर के नीचे कुछ आया। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक सूख चुका मानव पैर का कंकाल था। सौरभ डर से चीखते हुए बोला, कंकाल, इसका मतलब है यहाँ कोई मारा गया है। नक्शे के अनुसार खजाना तहखाने में था, जिसका प्रवेश द्वार पुराने रसोई में कहीं छिपा था। उन्होंने फावड़े से पत्थरों को हटाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे की थकाऊ खुदाई के बाद उन्हें नीचे एक जंग लगा लोहे का कुंडीदार ढक्कन मिला। यही तहखाने का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उन्होंने ढक्कन छुआ, कमरे की हवा फिर से तेज हो गई और लालटेन की लौ नीली हो गई। एक भयानक आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। नीचे से सड़ी हुई ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आया। जैसे ही किसी
बीमार प्राणी की सांस हो। सौरभ, यह क्या है विपुल? मुझे नीचे नहीं जाना, हम वापस चलते हैं। विपुल ने सख्ती से कहा, नीचे करोड़ों की दौलत है, मैं नीचे जा रहा हूं, तू यहाँ रुक। अगर तू डरपोक है तो यहीं ऊपर बैठ, मैं सारा खजाना खुद ले लूंगा। लालच से मजबूर सौरभ भी नीचे उतरने को तैयार हो गया। जब वो पूरी तरह तहखाने में उतर गए, विपुल ने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। अब वे दोनों जमीन से कटे हुए थे, लेकिन लालटेन की रोशनी में उन्हें वह दृश्य दिखाई दिया जिसमें विपुल के मन में छिपी सभी बुराइयों को जागरूक कर दिया। बीच में सोने, चांदी और रत्नों का विशाल ढेर था, लेकिन खजाने के ठीक ऊपर एक काली और विशाल आकृति बैठी थी। यही वह रक्त पिपासु पिशाचिनी थी। उसने अपने लंबे कंकालनुमा हाथ ऊपर उठाए और एक धीमी भयानक आवाज में कहा, आ गए तुम बलि देने वाले, मेरा इंतजार खत्म हुआ। सौरभ डर के मारे अपनी चीखों को गले में दबाए हुए खड़ा था, जबकि विपुल की आंखें उस खजाने पर जमी थी। पिशाचिनी बोली, पैतृक हक, हाँ यह तुम्हारा हक है, मौत का हक। तुम मनुष्यों ने हमेशा इस खजाने को पाने के लिए मेरे श्राप को चुनौती दी है। विपुल ने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से ताबीज निकाला। ताबीज को देखते ही पिशाचिनी की लाल आंखें और तेज हो गई। पिशाचिनी हंसते हुए और एक डरावनी आवाज में बोली, यह ताबीज तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस खजाने को मेरी शक्तियों के केंद्र पर छिपाया ताकि मैं हमेशा इसकी रक्षा करूं, लेकिन उन्होंने श्राप को अधूरा छोड़ दिया। तभी विपुल बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इसे ले जाने दो, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं। पिशाचिनी ने एक तेज और भयानक अट्टहास किया। तभी पिशाचिनी बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए मूर्ख, मुझे चाहिए आजादी, और आजादी का मोल है बलि। उसने धीरे धीरे हवा में ऊपर उठना शुरू किया। पिशाचिनी बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा वादा तोड़ा, इसलिए मैंने खजाने को श्रापित कर दिया। वे जानते थे कि मुझे आजाद करने का एक ही रास्ता है, एक खास मंत्र के साथ रक्त बलि देना। उसने अपनी नुकीली उंगली से सौरभ की ओर इशारा किया, जो कोने में कांप रहा था। पिशाचिनी बोली, वह तुम्हारा साथी, वह बेकसूर है, लालच से अनजान है। उसका खून ही मेरा श्राप तोड़ेगा और मुझे हमेशा के लिए आजाद करेगा। और हाँ, खजाना, एक बार मैं आजाद हो गई तो खजाना मेरे लिए सिर्फ एक खेल का मैदान बन जाएगा, तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। सौरभ ने विपुल को देखा। अब उसे अपने दोस्त के चेहरे पर लालच की क्रूरता साफ दिख रही थी। सौरभ रोते हुए बोला, विपुल, यह दौलत श्रापित है, हम चलते हैं। विपुल के कानों में सिर्फ दो आवाज गूंज रही थी, करोड़ों का खजाना और बलि। वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने खुद को यकीन दिलाया, अगर उसने बलि दे दी तो पिशाचिनी आजाद होकर चली जाएगी और खजाना उसका हो जाएगा। विपुल अपने मन में ही बोला, हाँ, एक बलि, बस एक जान, यह सिर्फ एक कीमत है, मुझे यह करना होगा। विपुल ने दादाजी की डायरी का वो फटा हुआ पन्ना निकाला जिस पर बलि देने का अधूरा मंत्र लिखा था। विपुल, ठीक है, मुझे पता है कि बलि कैसे देनी है। यह खजाना मेरे पुरखों का है और मैं इसे लेकर रहूंगा। विपुल ने अब अपने दोस्त के साथ एक भयानक विश्वासघात की योजना बना रहा था। उसने अचानक आत्मसमर्पण करते हुए नाटक किया। विपुल नाटकीय ढंग से बोला, तुम सही कह रहे हो सौरभ, मैं अंधा हो गया था, यह खजाना श्रापित है, हमें यहाँ से भागना होगा, हमें दूसरी ओर दीवार में सुरंग बनानी होगी।
सौरभ को राहत मिली और वह विपुल पर एक बार फिर विश्वास कर बैठा। सौरभ ने कहा, हाँ चल विपुल, मैं जानता था कि तू ऐसा नहीं कर सकता। विपुल ने तुरंत श्रापित ताबीज निकाला, पिशाचनी की ओर लहराया और उसे कोने में बैठने पर मजबूर कर दिया। विपुल बोला, तू यहाँ खुदाई शुरू कर, मैं लालटेन को थोड़ा आगे रखता हूँ ताकि उजाला रहे। सौरभ ने उत्साह में खुदाई शुरू कर दी। वह पसीने से भीग चुका था। वह पूरी तरह से कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा था। विपुल पीछे हटकर मंद मुस्कान के साथ खड़ा था। वह उसकी योजना का हिस्सा था। उसने अपनी जेब से एक नुकीला खंजर निकाला जिसे उसने छिपा रखा था। विपुल ने सीधे स्वर में कहा, माफ करना सौरभ, तू एक कीमत है जो मुझे देनी होगी। जैसे ही सौरभ ने एक आखिरी जोरदार खुदाई की, विपुल ने बिजली की तेजी से उस पर पीछे से हमला कर दिया। विपुल बोला, ये मेरी दौलत है। उस नुकीले खंजर से उसने सौरभ की गर्दन पर वार किया। सौरभ की अधूरी चीख उसके गले में ही घुट गई। वह अविश्वास और दर्द से अपनी आंखें फाड़कर विपुल को देखता रहा। ताज़ा गर्म रक्त तहखाने के पत्थरों पर तेजी से बहने लगा। पिशाचनी के कोने से एक भयानक गूंजता हुआ अट्टहास गूंज उठा। पिशाचनी बोली, हाँ हाँ, रक्त, ताज़ा रक्त, बेकसूर रक्त, मेरा बंधन टूटा, आज़ादी। तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। पिशाचिनी ने एक दैत्यकार काली लपट का रूप ले लिया और हवेली की टूटी हुई छत की ओर जाने लगी। विपुल ने तुरंत अधूरे मंत्र को पढ़ना चालू किया। विपुल ने हंसते हुए खजाने की ओर भागा। उसने खजाने के ढेर में सबसे बड़ा सोने का कलश उठाया। विपुल बोला, मेरा, ये सब मेरा है, मैं अमीर बन गया। तभी पिशाचनी की आवाज एक अंतिम गूंज के साथ तहखाने में वापस आई। पिशाचनी भयानक आवाज में घोषणा की, मूर्ख, तूने मुझे आजाद किया, लेकिन तुम यह खजाना नहीं ले सकते। यह दौलत श्रापित है और अब तुम ही इसके नए रक्षक होगे। तुम अपने दोस्त का खून बहाकर मेरे श्राप का हिस्सा बन चुके हो। विपुल ने खजाने को छुआ और उसके शरीर में एक असहनीय बिजली का झटका लगा। वो सोने का कलश को पकड़ते चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब किसी जंगली और दर्दनाक चीख जैसी थी। विपुल को एहसास हुआ कि पिशाचिनी ने धोखा दिया। बलि का उद्देश्य उसे आजाद करना था, लेकिन खजाने का श्राप यह था कि जो व्यक्ति लालच में आकर स्वयं बलि देगा, वह खुद नए रक्षक के रूप में उस खजाने से बंध जाएगा। उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखें गहरा खाली अंधेरा बन गई। उसकी त्वचा काली सूखी पड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे पिशाचिनी की थी। उसके मन में मानवीय विचार पूरी तरह से मिट गए। विपुल अंतिम मानवीय फुसफुसाहट में बोला, नहीं नहीं, मैं रक्षक नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। यह उसकी आखिरी मानवीय आवाज़ थी। जैसे ही उसकी मानवीय आत्मा पूरी तरह से बाहर निकल गई और उसके शरीर में अंधेरे की शक्ति भर गई, विपुल दहाड़ मारकर उठा। अब वह विपुल नहीं था, उस श्रापित खजाने का नया रक्त पिपासु रक्षक बन चुका था। उसकी नई अमानवीय चेतना ने उसे बताया कि अब उसका काम सिर्फ एक है, जो भी इस खजाने को छूने की हिम्मत करे उसे मार डालना। उसने अपने मृत मित्र सौरभ को देखा। पिशाचिनी की शक्ति से उसका शरीर तुरंत सूख गया। विपुल नया रक्षक गूंजती हुई आवाज में बोला, सुरक्षा खजाना मेरा है। तहखाने का दरवाजा ऊपर से धड़ाम से बंद हो गया। आज भी माधवपुर की उस वीरान हवेली के तहखाने से दो तरह की आवाज सुनाई देती है। एक बौखलाई हुई स्त्री की भयानक हंसी, जो
अब दूर दराज के गांवों में रक्त की खोज में भटकती है। एक निर्बल पुरुष की दर्दनाक दहाड़ जो खजाने के ढेर पर बैठा है और हमेशा हमेशा के लिए उसका रक्षक बन चुका है। याद रखें, लालच हमेशा एक बलि मांगता है और पुश्तैनी खजाना हमेशा दौलत नहीं बल्कि मौत भी लेकर आता है। विपुल और सौरभ की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और विश्वासघात का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे अनसुलझी कहानियां और अज्ञात साये भरे पड़े हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आपके पास भी दर्द से भरी कोई ऐसी कहानी है, आपका कोई डरावना अनुभव या फिर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का कोई किस्सा जो आपको रातों में सोने नहीं देता, तो उसे अपने तक ना रखें, हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सकता है आपकी अगली कहानी गुमनाम फंसाने पर हो। तब तक के लिए जागते रहिए और हर साए पर नज़र रखिए, क्योंकि हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली कहानी में।